सभी दर्शकों को राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल सनातन भक्ति परिवार। भाइयों, जैसा कि आप सभी लोगों ने महाराज जी की पिछली वीडियो में सुना था कि महाराज जी ने एक श्री राधा कृष्ण भगवान के मंदिर के विषय में एक बहुत विस्तार पूर्वक चर्चा की थी और उन्होंने बताया था कि हमारा एक बहुत ही बहुत साल पुराना एक लक्ष्य था उनका, एक उनकी उद्देश्य था कि हम एक अपने ग्राम पटना पड़ता है उनका, तो वहाँ पे हम एक भव्य राधा कृष्ण भगवान का एक मंदिर बनवाएंगे। तो आज 30 जनवरी 2025 में उनका भूमि पूजन हुआ है, जो कि उनके साथ कई सहयोगी लोग हैं और पूज्य महाराज श्री सापत्नी सहित हैं। तो वहाँ पे उन्होंने भूमि पूजन किया है और वहाँ पे एक ध्वजा गाड़ी गई है जहाँ पे मंदिर का गर्भगृह रहेगा। तो हम आज आपकी इसी विषय की पूरी जानकारी देने वाले हैं। आपको आशा है कि वीडियो अच्छा लगेगा। वीडियो पूरा ज़रूर देखें क्योंकि आपको आज इस वीडियो में बहुत ही जानकारी मिलने जा रही है। तो अब हम आप सभी लोगों को वहाँ के जो कार्यस्थल है वहाँ का हम आज पूरा विवरण दिखाएंगे, क्योंकि अभी हम वहाँ शूटिंग तो नहीं कर पाए, लेकिन हम वहाँ पे कुछ तस्वीरें खींची थी और कुछ वीडियो बनाई थी, तो हम आपके सामने साझा करेंगे। तो उत्तर प्रदेश के बहुत ही जाने माने जो यज्ञाचार्य हैं, जो कि कर्मकांड ब्राह्मण हैं, तो उनका नाम आप लोगों ने सुना भी होगा, आचार्य कपिल तिवारी जी। तो उनके हाथों से ये भूमि पूजन बहुत ही विस्तार पूर्वक किया गया। आप तस्वीर भी देख सकते हैं, हम वीडियो में तस्वीर ऐड कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। और पूज्य महाराज श्री सापत्नी सहित उन्होंने वहाँ पे भूमि पूजन बहुत ही अच्छी तरीके से किया है। हम आपको तस्वीर दिखा सकते हैं और वहाँ पर कई लोग उनके पूज्य महाराज श्री के साथी सहयोगी हैं। वहाँ पे उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके स्पीच भी दिया है, हम आपको वीडियो में दिखाएंगे आगे चल करके। तो उन्होंने बहुत ही पूज्य महाराज श्री का साथ दिया है। उन्होंने धनराशि का भी सहयोग साथ उन्होंने वो बढ़ाया है हाथ। तो पूज्य महाराज श्री को एक नई ऊर्जा प्राप्त हुई, इसीलिए पूज्य महाराज श्री ने एक भव्य मंदिर बनवाने के लिए आगे कदम बढ़ाया। तो हम आपको हर एक वीडियो फोटो दिखाते चले जाएंगे, आप वीडियो में आगे देखते रहिए। गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुवाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा विनायकम गुरुम मानव ब्रह्मा विष्णु महेश्वरान सरस्वती प्रणम्यादौ सर्व कार्यार्थ सिद्धये गणेशामकाभ्यां नमः मातृगणकल्भ्यो नमः श्री गुरुचरणकल्भ्यो नमः ध्यानार्थे अच्युत स्मरणे समर्पयामि। ओम माधवाय नमः माधव पुनातु, ओम नारायणाय नमः नारायण पुनातु, ऋषिकेशाय नमः। ओम अपवित्र वासनावस्थांगतो वा यात्रिपटिकसावपेन्तराशि कृतनाथा लोकादेवी तम सुतम जते पवित्रम कुरु च आसनम। मैंने कहा कि मैंने सत्य कुछ ही समय में आपके समक्ष उपस्थित होने वाली है, जो वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ भव्य मंदिर निर्माण की भूमि पूजन का कार्य शुभारंभ करेंगे। और यहाँ कुछ सामाजिक लोग भी एकत्रित हुए हैं, क्योंकि उत्साह सभी को होता है जब कोई शुभ कार्य होता है। तो आज उस पावन अवसर पर रामकिशोर शास्त्री जी का जो संकल्प है वो मंदिर निर्माण का, उस मंदिर निर्माण के शुभ अवसर के लिए पावन वेला का जो समय है वो अति शीघ्र है। आपके ग्राम पटना में
शीघ्र अतिशीघ्र प्रारंभ होने जा रहा है। सभी को राधे राधे। जैसा कि आज हमारे आचार्य जी श्री राम किशोर शास्त्री जी का जो एक संकल्प लिया गया है वो आज पूरा होने वाला है और हम सभी लोग उसमें शामिल हुए हैं, ये बड़ी सौभाग्य की बात है। तो इस पे हम ये चाहेंगे कि हमारे आदरणीय सभी लोग बैठे हैं वो भी अपनी अपनी बात रखेंगे और सर ने जब हमें बुला दिया तो कुछ हम अपने अनुभव जो है देना चाह रहे हैं। हम सभी लगभग छोटे हैं तो कुछ भी अगर शब्दों में अगर त्रुटि हो तो माफ़ करें। धर्म क्या होता है हमने बहुत मंथन किया है और काफ़ी बार ऐसा लगा है कि ये काल्पनिक और ये सब कुछ सब गलत होता है। ब्रह्म में काफ़ी लोग ऐसे रहते हैं कि नहीं ये कुछ नहीं होता है ऐसा सब कुछ। तो हमने बहुत कुछ जब समझा है तो धर्म एक मेडिटेशन है, एक ऐसा मेडिटेशन जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा जब डिप्रेशन हो जाता है, बहुत ज़्यादा टेंशन होती है और कहीं पर भी आपका कोई काम नहीं बन रहा है ना, तो आप सोच के देखिए कि एक बार आप मंदिर पर जब जाएंगे, किसी भी मंदिर पर जाएं, तो आपको हो सकता है वहाँ पे ऐसा कुछ ना मिले जो हाथों हाथ मिले, लेकिन वहाँ पे जाने के बाद में जो आपकी दुनिया के जो सवाल चलते हैं और जब वहाँ से आप निकल के आते हो तो ऐसा महसूस होता है कि हमें यहाँ से बहुत कुछ मिलता है और बहुत कुछ मिल भी जाता है, लेकिन वो उस समय हमें जो है प्रतीक नहीं होता है, ना ही हम महसूस कर पाते हैं। केवल ये माइंड में कि ऐसा लगता है कि हाँ चलो ठीक है। और यही चीज़ जब हम लोग जो है एक नियम बना लेते हैं, एक आस्था बना लेते हैं और फिर आस्था बना के जब कोई काम कोई कर्म अगर हम करते हैं तो उस कर्म में हमें धीरे धीरे सफलता मिलना शुरू हो जाती है। अब मैंने ये देखा है कि काफ़ी लोग ऐसे हैं कि जो कई एक दवाइयाँ लेते हैं, कई उपचार करते हैं, कई कुछ करते हैं, कई कुछ करते हैं, लेकिन अगर एक व्यक्ति अगर सही से महसूस करे और इसको धर्म में पावन कार्य में आके सम्मिलित हुए हैं और इस तरह के यदि पावन वर्क होते रहते हैं तो क्या होता है कि जिस तरीके से हम नेचर में जाते हैं, सर ने ऑलरेडी बताया कि आप जाते हैं ओनली अपने दिल और दिमाग को शांति पहुंचाने के लिए। तो क्या रहता है कि इस तरह के जो कार्य होते हैं ये डिपेंड करता है आपकी थिंकिंग पे, आपकी सोच कैसी है। यदि आप आज ये सोच लें कि नहीं यहीं पे भगवान है तो आपको यही फील होगा कि नहीं भगवान यहाँ है। इस तरह के आपने कई एक केसेस देखे होंगे कि जैसे कि एक ये रहता है कि एक बूढ़ी माँ होती हैं और वो भगवान कृष्ण की मूर्त गिर जाती है और फिर वो कहती नहीं इन्हें चोट लग गई, तो उनकी बहू और बेटा होता है कहता अरे ये क्या है, ये तो बूढ़ी माँ है, ऐसा बोलती रहती है। लेकिन रियल में जब डॉक्टर को बुलाया जाता है और उनका चेकअप कराया जाता है, आला लगाते हैं, तो वो जो डॉक्टर इतनी डिग्रियां कर चुका था वो खुद कहता है, वो अचंभे में पड़ जाता है कि नहीं ये क्या हो रहा है, इनमें तो आत्मा है और ये इन्हें चोट लगी हुई है, ऐसी फीलिंग आ रही है। तो मेरा ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि यदि आप शिद्दत से ये चालें और ये समझ लें, खुद मान लें कि नहीं भगवान इसी चीज में हैं, तो फिर भगवान वहाँ पे हैं। तो सबसे पहले ये डिपेंड करता है कि किसी चीज में आपकी सोच कैसी है। तो गॉड इज प्रेजेंट एवरीवेयर, इट्स ओनली डिपेंड ऑन आवर माइंड एंड थिंकिंग। ये हमारी सोच पे डिपेंड करता है कि भगवान है। बहुत से लोग नास्तिक हैं, लोग लगे रहते हैं मुझे पैसा कमाना है, बस पैसा कमाना है ओनली। दो लोगों का एग्जाम्पल देना चाहेंगे, एक जैसे हो गए रतन टाटा जी, एक हो गए झुनझुन वाला, और एक और बहुत ही फेमस जो थे स्टीव जॉब्स। इन लोगों को अरबपति संघपति बोला जाता है, इतना पैसा कमाया, लेकिन लास्ट के अगर इनके वर्ड हम लोग सुने तो इन्होंने क्या कहा कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी जो पैसा कमाने में काट दी, लेकिन अपनी जिंदगी का कोई भी पार्ट हमने नेचर में यानी कि भगवान की भक्ति में नहीं लगाया। वो आज मैं महसूस कर रहा हूँ पैसे से मैं सब कुछ खरीद सकता हूँ, लेकिन पैसे की दम से मैं अपना दुख नहीं दूर कर पा रहा हूँ। पैसे की दम से मैं 5 मिनट अपनी अगर जिंदगी चालूं कि बढ़ा लूं तो नहीं आगे बढ़ा पा रहा हूँ। तो सब कुछ पैसा ही नहीं होता है,
हमें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम नेचर को देना चाहिए, हमें भक्ति में जाना चाहिए। जैसे अब मैं कहना चाह रहा हूँ कि हमारे सभी वक्ताओं ने कुछ न कुछ अपने हिसाब से कुछ न कुछ धर्म और कर्म को और समाज को अपने अपने हिसाब से परिभाषित किया है और अच्छे अच्छे विचार रखे हैं। सभी लोगों ने अपने अपने विचारों को सुना भी है सभी लोगों के। मैं जो ये कहना चाह रहा हूँ या मेरी विचार है या मेरी सोचने की अपनी प्रवृत्ति है, मैं ये कहता हूँ कि धर्म एक जीने की एक पद्धति है। हाँ, हर समाज हर धर्मों की एक पद्धति होती है जीने की, जो हमारी एक हिंदू सभ्यता से जुड़ती है और आम तौर पर उस पद्धति से हम लोगों को एक संस्कारवान या कहे एक हमारे जो है एक नियमबद्ध